प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को 74वां जन्मदिन अपना मना लिया है और ऐसे में अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या 75 के होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये खबरें छपती हैं कि बीजेपी में ये प्रथा है कि कोई भी नेता 75 साल का हो जाता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या राजनीति में कोई रिटायरमेंट की उम्र होती है? क्या बीजेपी में कोई रिटायरमेंट की उम्र है? ऐसे कई सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। दिल्ली के मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चर्चा काफी तेज है और ये भी चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी की बर्थडे से ज्यादा उनकी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी के बर्थडे इवेंट को अरविंद केजरीवाल ने कैप्चर कर लिया है। वजह पता ही है आप सभी को, केजरीवाल साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पद पर अब आतिशी मार्लेना को यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई है। खैर, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं तो आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब बेल पर इससे पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान बाहर आए थे तो 11 मई 2024 के दिन उन्होंने एक बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी अगले साल यानी कि 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। क्या उनको लालकृष्ण आडवाणी की तरह ही रिटायर कर दिया जाएगा? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई देते हुए कहा था कि चुनाव प्रचारों के दौरान जो उन्होंने सभाएं की थी वहां पर उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होने वाला है और पीएम मोदी अगले 5 साल के लिए पीएम पद पर रहने वाले हैं और अपना तीसरा कार्यकाल वो पद पर रहते हुए पूरा भी करेंगे। यानी 2024 में जब वो प्रधानमंत्री बने, ये उस वाले टेन्योर की बात हो रही थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या राजनीति में कोई उम्र होती है जब किसी नेता को रिटायर कर दिया जाए? तो इसका जवाब है कि ऐसी कोई भी उम्र नहीं होती है। जब तक किसी व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, वो राजनीति में एक्टिव रह सकता है। आपके सामने कई एग्जाम्पल्स हैं। एनसीपी नेता शरद पवार की उम्र 83 साल है, मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल के हैं, जेडीएस के नेता देवेगौड़ा जी की बात कर रहे हैं, वो 91 साल के हैं, फारूक अब्दुल्ला 86 साल के हैं, सोनिया गांधी 77 साल की हैं और इसी तरह से कई नेता हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी की नेता ही हैं हेमा मालिनी, वो 75 साल की हो चुकी हैं और अभी तक रिटायर नहीं हुई हैं। वो 2024 में चुनाव भी लड़ी और सांसद भी बनी। अब सवाल ये भी आता है कि सांसद विधायक के लिए संविधान में उम्र को लेकर क्या कुछ कहा गया है। देखिए, मिनिमम एज लिमिट के बारे में तो ऐसा जिक्र है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है संविधान में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 साल की होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए ये जो एज है मिनिमम एज वो 30 साल की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी मैक्सिमम एज लिमिट की कोई बात नहीं कही है। तो बात यही है कि अगर आप सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट की उम्र का जिक्र भारत के संविधान में नहीं मेंशन किया गया है। अगर इस पद पर कोई काम कर रहा है, जब उसका कार्यकाल यानी जो टेन्योर होता है खत्म हो जाता है तो वो पद से हट जाता है और फिर बाद में चुनाव लड़कर जीता तो वापस अपने पद पर कायम हो जाता है। कितनी बार भी चुनाव लड़ा जा सकता है, इसके लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है भारत के संविधान में। मन में ये भी सवाल यहाँ पर आता है कि भारत में जो नेताओं के रिटायरमेंट की एज नहीं है तो क्या दुनिया में भी ऐसा ही चल रहा है? वहाँ पर भी बाकी जो देश हैं वहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है सिस्टम? तो ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसे ही नियम है। तुर्कमेनिस्तान में 2016 में अगर देखें तो वहाँ 2016 तक 70 साल के बाद राष्ट्रपति पद को रिटायर कर दिया जाता था, जो भी उस पर होता था। इसके अलावा ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रूस 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति पद पर वहाँ पर नहीं रह सकता। ये भी रूल हुआ करता था। यहाँ से भी इस रूल को अलग अलग सालों में यहाँ से हटा दिया गया। अब वहाँ पर भी सेम ही रूल है। लेकिन अमेरिका में रूल है कि 2 बार की अगर आप देखेंगे तो टेन्योर वहाँ पर राष्ट्रपति पद उस पर रह सकता है, लेकिन रिटायरमेंट की यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। तो अमेरिका में ऐसा है कि 2 बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, टेन्योर उसका पूरा कर सकते हैं। खबरें तो चलती हैं कि बीजेपी 75 के बाद नेताओं को रिटायर करती है। इसमें कितनी सच्चाई है इसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी पीएम पद पर आते हैं तो कैबिनेट में उनके कोई भी नेता 75 साल से ऊपर नहीं था। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन, इस तरह के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया था क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 75 से ज़्यादा थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उस वक्त उनकी उम्र
75 साल थी। यही नहीं, और भी सुनिए, इसी साल नज़मा हेपतुल्ला जो हैं उन्होंने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उनकी उम्र 76 साल थी। इसके अलावा आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, उन्होंने द वीक मैगजीन में एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव चौधरी, रीता बहुगुणा जोशी को टिकट इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वो 75 साल से ज़्यादा की उम्र की थी और उनका टिकट वहाँ पर कट गया था। लेकिन कई एक्सेप्शंस भी थे। हेमा मालिनी की जो हमने पहले भी जिक्र किया, 2024 लोकसभा में उन्होंने चुनाव जीता भी, टिकट भी मिला था, 75 से ज़्यादा उम्र भी थी। 2022 में बीएस येदियुरप्पा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 79 साल की थी, यानी 75 से ज़्यादा। अब सवाल आता है कि क्या पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं? तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं की माने तो पीएम मोदी रिटायर नहीं होने वाले हैं। वो लगातार कई मौकों पर कहते आए। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनाव में भी नेतृत्व करेंगे। जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं और भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो, यानी कि नरेंद्र मोदी की वो बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने यह भी कहा था कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो कहना है कहने दीजिए। 2029 में एनडीए आएगा और मोदी जी ही आएंगे। तो 2029 में क्या फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? आपकी राय क्या है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए आप देख रहे हैं स्विच।